आदि, जब इस सृष्टि की आदि होती है तो ब्रह्मा के द्वारा नहीं होती है। इस सृष्टि की आदि होती है शंकर पार्वती के माध्यम से निकलता है। कृष्ण आदि का बताया था, ये शंकर शब्द आदि का है। जब आपकी सृष्टि शुरू हुई थी, सूक्ष्म वतन से इस सृष्टि शुरू हुई थी यहाँ से, ठीक है। इस प्रकृति की रचना, मनुष्य आत्माओं की रचना शिव और शक्ति के माध्यम से होती है, ठीक है। इसलिए प्रथम श लिखा है, उसके बाद क राम, ठीक है। मतलब ये आप रचना है, मतलब ये बनाया जिसने इसको बनाया है, ठीक है। अब यहाँ रहने वालों की बात छोड़ दो, रहने वाले अलग है, पर बनाने वाला तो अलग है ना, बनाने वाला अलग है ना। तो जब ये सृष्टि बनी थी, जब प्रथम सृष्टि बनी थी, तब इसकी रचना शिव और शक्ति के माध्यम से ये शुरुआत हुई थी। फिर शिव शक्ति से निकला क्या? कृष्ण निकला। फिर धर्म की स्थापना हुई। हमने ये भी बताया था कि ये प्रथम अक्षर है, ठीक है, हाँ। और अब वो हो गया, वो प्रथम हो चुका है। ये सृष्टि उन्हीं के द्वारा रची गई, पर ऐसा नहीं है कि वो जो प्रथम शिव और शक्ति है इस रचनाकार सृष्टि में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर चाहे वो ब्रह्मा बना करके उसके द्वारा कर्म करे, फिर उसको जन्म देने का कर्तव्य करे, ठीक है। तो आप उसके पहले शब्द को देखो कि सृष्टि की रचना ये शिव और शक्ति शिव की शक्ति, ठीक है। तो उसको आप शंकर पार्वती के रूप में भी आप धरती पर बोल सकते हो, शिव और शक्ति के रूप में आप सूक्ष्म वतन में बोल सकते हो, शंकर पार्वती के रूप में आप धरती पर बोल सकते हो। इसलिए बोलते हैं शंकर ऊपर शिव शक्ति के रूप में, नीचे शंकर पार्वती के रूप में है। तो ऐसे ये सृष्टि की स्थापना हुई थी। इसलिए पहले शो आता है, फिर कृष्ण आता है, फिर राम आता है, ठीक है। पहले शुरुआत में कोई ब्राह्मण धर्म नहीं होता है, याद रखो। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा की जरूरत ही नहीं है। सृष्टि की शुरुआत में विष्णु बनता है, विष्णु ही कृष्ण होता है, कृष्ण ही विष्णु होता है। इसलिए दिखाया है कि शिव और शक्ति कहो या शंकर और पार्वती कहो, जब वो धरती पर आए तो उन्होंने सबसे पहले क्षीण सागर में, सुख के सागर में विष्णु को दिखाया है, विष्णु को दिखाया है। उसके बाद विष्णु की नाभि से निकलते हुए ब्रह्मा को दिखाया है, ना कि ब्रह्मा की नाभि से निकलते हुए विष्णु को दिखाया है ना। किसकी नाभि से निकलते हुए दिखाया है? विष्णु की नाभि से कौन निकलता है? ब्रह्मा निकलता है। माना वो नाभि से, मतलब कि वो दोनों सोल एक है, ब्रह्मा सो विष्णु एक है। नाभि कनेक्शन में क्यों आई? क्योंकि वो नाभि जितनी लंबी थी उतने लंबी उनकी जीवन कहानी थी, अर्थात उसके 84 जन्मों की नाभि है वो 84 जन्मों की नाभि है, जो जन्म लेते 84वें जन्म में जाकर वो ब्रह्मा बन गया। फिर वहाँ से सृष्टि की स्थापना होती गई। स्थापना ब्रह्मा द्वारा, पालना विष्णु द्वारा, फिर विनाश, ये वहाँ की बात है। नहीं तो आप शुरुआत को देखोगे तो शिव शक्ति के द्वारा सृष्टि की रचना बनी, तो प्रथम विष्णु को दिखाया है कि इस पुरुष में पहला पुरुष विष्णु आया है, प्रथम पुरुष विष्णु आया है, उसके बाद ब्रह्मा आया है। फॉर एग्जाम्पल, जब ऊपर से शिव पिता इस संसार को रचते हुए आते हैं, जैसे सूक्ष्म वतन रचा जाएगा ऐसे स्थूल वतन रचा जाएगा। जैसे ऊपर सबसे पहले शंकर पुरी रची जाती है, मतलब कि शिव शक्ति पुरी रची जाती है,
उसके बाद विष्णुपुरी रची जाती है, उसके बाद ब्रह्मापुरी रची जाती है। ऐसे ही इस सृष्टि में बना प्रथम पहले शिव शक्ति शंकर पार्वती के रूप में आते हैं, उसके बाद विष्णु उनसे निकलता है, उसके बाद फिर ब्रह्मा उनसे निकलता है। ये इस तरीके का सर्कल बना हुआ है। तो हम आपको प्रथम बता रहे हैं, आप सेकंड की बात पूछ रहे हैं, लेकिन हम आपको जिसने सृष्टि बनाई है हम वो बता रहे हैं कि ये सृष्टि बनाई कैसे है, बनी कैसे है।